या हम बचपन में बात करें तो बचपन में हम लूडो खेलते थे, वो भी एक डाइस ही है। तो वो लूडो किस तरीके का दिखता है, वो एक 3D इमेज दिखता है, त्रिविमीय आकृति, जिसको हम कहेंगे, जिसकी लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई होती है, वो कहलाता है 3D आकृति, या हिंदी में उसको त्रिविमीय आकृति बोला जाता है। देखिए दोस्तों, ये क्या होगा, ये जो पार्ट होगी लंबाई हो जाएगी, ये चौड़ाई हो जाएगी और ये ऊंचाई। किसी भी आकृति की अगर तीनों एक्सिस मिलती हैं, एक्स, वाई और जेड, तो उसको बोला जाता है 3D इमेज। तो दोस्तों यहां पर हम देखते हैं तो डाइस एक क्या होता है, एक 3D इमेज, एक 3D आकृति होती है जिसमें कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि एक घन क्या होता है। आइए, तो ये घन दिया गया है, एक एग्जांपल के तौर पे ये घन लिया जा रहा है। तो इस घन की हम बात करें तो इसमें आप देखोगे कुल कॉर्नर कितने होते हैं। तो देखिए, ये कॉर्नर कोना है, एक कॉर्नर, दो कॉर्नर, तीन कॉर्नर, चार कॉर्नर। तो चार कॉर्नर फ्रंट साइड में मिल रहे हैं और इसके बैक में देखेंगे तो यहाँ भी चार कॉर्नर, एक, दो, तीन, चार मिल रहे हैं। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, आप जो सामने वाला फेस देख रहे हैं, इसको बोला जाता है सतह या फलक। ये एक सतह ये हो गई, दूसरी सतह जस्ट इसके अपोजिट पीछे होगी, तीसरी सतह ये ऊपर वाली है, चौथी ये नीचे हो गया, पांचवी ये साइड की है और इस साइड की क्या होगी, छठी सतह। तो हम किसी क्यूब की बात करें तो इसमें कितने कॉर्नर होते हैं, 8 कॉर्नर, 4 सामने से दिख रहे हैं और 4 ये पीछे वाले। तो टोटल कितने हो गए, 8। और अगर सतहों की बात करें तो सतह कितने होंगे, सतह आपके 6 सतह होंगे। एक सामने वाला सतह फेस फलक, 1 2 3 4 5 6। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करें, जैसे आपको सामने वाला फेस दिख रहा है, तो इस सामने वाले फेस में आप देख रहे हैं कि ये एक स्क्वायर की तरह दिख रहा है। तो स्क्वायर के इस साइड को क्या बोला जाता है, साइड, भुजा। ये क्या होंगी, भुजा। तो इसमें देखो सामने में एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, चार भुजा। चार तो ये सामने दिए गई हैं और चार इसके जस्ट अपोजिट में होंगी, ये दिए गए हैं। तो चार ये सामने वाले, चार बैक वाले, 8 भुजाएं और इन फेसेस को ज्वाइन करने वाली 9, 10, 11 और 12। आइए अब हम डाइस के बारे में और अधिक जानकारियां लेते हैं। किसी डाइस को देखते हैं तो हम एक बार में केवल उसकी 3 सतहों को देख सकते हैं, 1 2 3, और सामने वाली 3 सतह हमें दिखाई देंगी, बाकी की इसके पीछे वाली 3 सतह नहीं दिखाई देती है। तो ध्यान रखिएगा, पासे की सिर्फ 3 सतहें ही हम एक समय में देख सकते हैं। दोस्तों हम यहाँ बात करते हैं पासे की, तो मैंने अभी बताया आपको, पासा एक त्रिविमीय आकृति है जिसको बोला जाता है 3D इमेज। त्रिविमीय का मतलब होता है 3D इमेज। इसके बाद क्या बताया था, पासे की केवल 3 सतहें ही एक समय में देखी जाती है। तो यहाँ पर क्या होगा, सिर्फ आप 3 सतहों को एक बार में देख सकते हैं। कॉर्नर की बात करें, टोटल कॉर्नर कितने दिखाए थे अभी, 8, और भुजा कितने होंगे, 12 भुजाएं। फलक, सतह या फेसेस को कितने फेसेस होंगे, वो होंगे 6 संख्या। ठीक है, अब एक डाइस की बात कर रहे हैं तो डाइस कुछ इस प्रकार दिखेगा, जिसमें कि इसके हर फलक, हर सतह पर अलग अलग नंबर दिए होंगे, या कोई संख्या दी होगी, या कोई आकृति दी होगी। जैसे कि हम मान लें 2 3 5, ये क्या होंगे, ये एक डाइस पे सामने के 3 फेसेस हैं जिनमें कि 2 3 और 5 लिखा गया है। ऐसे ही एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं जो कि डाइस का होगा। तो यहां पर दिया गया है ABC। तो देखिए, इस डाइस के 3 सतह हैं, जो सामने फ्रंट के 3 आपको दिखाई दे रहे हैं, उनमें A, B और C होगा। अब हम बात करते हैं टाइप के, इसका टाइप कितने प्रकार के पासे होते हैं। तो आइए बात करते हैं अब पासे के प्रकार की। दोस्तों यहां पर पासे के प्रकार की बात हो रही है। पासे के प्रकार, तो या टाइप ऑफ डाइस। तो पासे 2 प्रकार के होते हैं, एक पहला होता है साधारण पासा, साधारण पासा, और दूसरा होता है मानक पासा। साधारण पासे को हम नॉर्मल डाइस भी बोलते हैं।
और मानक पासा स्टैंडर्ड डाइस। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे साधारण पासे के बारे में। तो यहां पर हम देखेंगे साधारण पासे की। तो साधारण पासा कौन सा होता है? वह पासा जिसके कोई भी दो निकटवर्ती सतहों का योग 7 होता है। ऐसा पासा जिसके कोई भी दो निकटवर्ती सतह, जैसे कि हम ये पासा बना रहे हैं, तो इस पासे में हम देखेंगे कि इसके निकटवर्ती सतह कौन से होंगे? ये दोनों सामने के, ये दो निकटवर्ती हैं, ये दो निकटवर्ती है, ये दो निकटवर्ती हैं। और हम देखते हैं तो ये तीनों आपस में निकटवर्ती मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यहां पर दिया गया है 2 3 4। तो हम ये देखेंगे अगर 2 और 3 को ऐड करें तो इसका सम कितना होगा? 2 और 3 5 होगा। 4 और 3 को ऐड करेंगे, देखिए 4 + 3 7 होगा। 4 और 2 को ऐड करेंगे तो 4 2 6 होगा। हमें यहां पर देख रहे हैं कि 7 मिला, भले ही कोई भी दो सतह हो। आप 2 3 का योग 5, 4 3 का योग 7 या 2 4 का योग 6, तो हमें एक जगह 7 मिल गया। तो ये जो पासा होगा ये साधारण पासा होगा। हम एक और पासा ले रहे हैं। तो इस पासे में हम देखेंगे कि जैसे कि यहां पर हो गया हमारा 1 5 6। अगर 6 और 5 को ऐड करते हैं तो कितना होगा? 11। 5 और 1 को ऐड करेंगे तो कितना होगा? 6। और 1 और 6 को ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा? यहां पर होगा 7। तो ये पासा कौन सा होगा? साधारण पासा। तो इस पासे के बारे में डिस्कस किया गया है, ये पासा हो गया साधारण। अब देखते हैं इसकी एक प्रॉपर्टी है दोस्तों कि इसके अपोजिट वाले सतह को, इसके विपरीत साधारण पासे की एक और प्रॉपर्टी है। वो प्रॉपर्टी है कि हम विपरीत सतह ज्ञात नहीं कर सकते हैं। जैसे 2 है, 2 के विपरीत में कौन सी सतह होगी हम क्लियर नहीं कर सकते हैं। तो यहां पर देखिए हमारी संख्या जो है वो कहां से कहां तक चल रही है? तो संख्याएं यहां पर देखेंगे तो हमारी संख्याएं कहां तक चलेंगी? वो होगा 1 2 3 4 5 और 6। तो अब हम बात करते हैं जैसे 2, तो 2 के अपोजिट में क्या होगा? 2 के विपरीत में क्या होगा? तो 2 के विपरीत में देखिए दोस्तों 4 और 3। 2 के अपोजिट में देखेंगे तो 2 तो होगा नहीं अपोजिट में, 4 और 3 ये दोनों पड़ोसी हैं 2 के, तो अपोजिट में नहीं होंगे। बचा कौन? 1 5 या 6। तो 2 के विपरीत में या तो 1 होगा, या तो 5 होगा, या तो 6 होगा। अगर ऑप्शन में ये नहीं दिया गया है तो हम आंसर टिक करेंगे सी एंड डी कैन नॉट डिटरमाइन। इसके लिए हम कंफर्म आंसर नहीं दे पाएंगे। अब हम बात करते हैं यहां पर 4 के लिए। तो 4 के अपोजिट में देखिए 4 के पड़ोस में तो 2 और 3 है, तो ये अपोजिट में कभी नहीं होंगे और 4 खुद भी अपोजिट में नहीं होगा। तो बच्चे कौन से? देखिए 4 के अपोजिट में 3 2 नहीं होंगे, 1 5 6, यही 1 5 और 6 अपोजिट में होंगे 4 के, या तो ये ऑप्शन होगा अदरवाइज सी एंड डी। इसी प्रकार हम 3 के लिए देखेंगे तो 3 के अपोजिट में भी या तो 5 होगा, या तो 6 होगा, या तो 1 होगा, या हमारा आंसर होगा सी एंड डी कैन नॉट डिटरमाइन। अब हम इस सेकेंड क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर ये दिया गया है 1 के अपोजिट के लिए। यहाँ भी संख्याएं हम देखेंगे 1 से 6 तक दी गई है। तो हमारी जो संख्या होगी वो 1 से लेकर 6 तक होगी। तो 1 के विपरीत की बात करते हैं तो कौन सी संख्या यहाँ नहीं दिख रही है? हमें नहीं दिख रहा है 2 नहीं दिख रहा है, 3 नहीं दिख रहा है और 4 नहीं दिख रहा है। तो हम ये बोलेंगे 1 के विपरीत वाले सतह पे, इस सतह पे। तो 1 के विपरीत में या तो 2 होगा, या तो 3 होगा, या तो 4 होगा, लेकिन हम कंफर्म नहीं कह सकते कि 2 होगा, 3 होगा या 4 होगा। इसीलिए या तो ऑप्शन होगा तो उसमें 2 3 4 तीनों वाला ऑप्शन टिक करेंगे, अदरवाइज आंसर टिक करेंगे सी एंड डी का। अब हम बात करते हैं 5 की। तो 5 के अपोजिट में हम देखेंगे तो यही सतह नहीं दिखाई दे रही है। तो 5 के अपोजिट में भी 2 3 और 4 सिर्फ यही अपोजिट में हो सकते हैं, या अदरवाइज हमारा आंसर सी एंड डी। इसी तरीके से हम 6 की बात करें तो 6 के अपोजिट में भी देखिए जो सतह यहाँ नहीं दिखाई दे रही है, तो क्या है? वही 2 3 और 4। तो 6 के अपोजिट में भी क्या होगा? 2 होगा, या तो 3 होगा, या तो 4 होगा। ऑप्शन में इसको टिक करेंगे, अदरवाइज हमारा आंसर होगा सी एंड डी। सेकेंड टाइप की बात करते हैं तो सेकेंड टाइप में हम देखेंगे वो होता है मानक पासा या स्टैंडर्ड डाइस।
तो मानक पासा किसे कहते हैं? वह पासा जिसके कोई भी दो निकटवर्ती सतहों का योग 7 नहीं होता है, मानक पासा या स्टैंडर्डाइज कहलाता है। देखिए इसकी एक और प्रॉपर्टी होती है, वो क्या कि विपरीत सतहों का योग 7 होता है। ठीक है दोस्तों, अब एक एग्जांपल लेके देखते हैं। तो एग्जांपल में हमने एक डाइस बनाया, इस डाइस में हम देखते हैं जैसे कि 1, 2 और 3। तो यहां पर देखेंगे 1 और 2 को जोड़ने पर क्या आता है? 4, 2 और 3 को जोड़ने पर 5, 1 और 2 को जोड़ेंगे तो 3। तो यहां पर देखिए कहीं पर भी 7 नहीं आ रहा है, तो ये दो निकटवर्ती 2 और 3 को जोड़ा 5 आ रहा है, 1 और 3 को जोड़ा 4, 1 और 2 को जोड़ा 3 आ रहा है। तो यहां पर कहीं पर भी 7 नहीं आ रहा है, तो ये पासा जो होगा वो होगा मानक पासा या स्टैंडर्डाइज। अब एक और एग्जांपल ले लें, जैसे कि यहां पर दिया गया है, हमने लिया 4, 5, 6। तो यहां पर देखेंगे 5 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 11। 4 और 5 को, ये दोनों एडजेसेंट है, निकटवर्ती सतह है, तो 5 और 4 का योग 9 होगा। 6 और 4 भी एडजेसेंट है, इनका योग जोड़ने पर 6 4 10 होगा। तो आप यहां देख रहे हैं कहीं पर भी देखेंगे तो कहीं पर भी 7 नहीं है। अगर 7 आता तो हमारा पासा साधारण होता, लेकिन यहां पर 7 नहीं है, तो ये पासा हमारा होगा मानक पासा। अब इसके विपरीत, इससे पहले बताया था साधारण पासे में हम विपरीत सतह ज्ञात नहीं कर सकते हैं, लेकिन मानक पासे में जो है हम विपरीत सतह को ज्ञात कर सकते हैं, जिसके लिए दिया गया है विपरीत सतहों का योग 7 होता है। अब हम यहां बात करें 2 की, तो इस पासे में 2 के विपरीत कौन सी सतह होगी? 2 में ऐसा क्या जोड़ें कि वो 7 हो जाए, या हम कह सकते हैं 2 को 7 में घटा दें, तो 7 में 2 को घटाए तो 5, तो मतलब 2 के अपोजिट में क्या होगा? 5 नंबर। इसी तरीके से हम देखेंगे 3 के लिए, तो 3 के अपोजिट को निकालने के लिए 7 में आप 3 घटाओगे तो 4 होगा, और 3 का अपोजिट हो गया 4। इसी तरीके से हमें निकालना है 1, तो 1 के अपोजिट की बात करेंगे, 7 - 1 = होगा 6। अब ये देखिए प्रॉपर्टी क्या था? विपरीत सतहों का योग 7 होता है, 2 और 5 विपरीत सतह है, तो इन दोनों का योग देखो 7 है। 3 और 4 विपरीत सतह है, तो इनका सम भी कितना है? 7 है। 1 और 6 ये भी विपरीत सतह है, तो इनका सम भी कितना हो रहा है? 7 हो रहा है। अब हम सेकेंड क्वेश्चन की इसकी बात करें, सेकेंड डाइस की, तो हम देखेंगे यहाँ 4, तो 4 के अपोजिट में क्या होगा? 3 होगा। रीजन 4 और 3 को जोड़ो 7 होगा, 7। अब हम बात करते हैं 6 की, तो 6 के अपोजिट में क्या होगा? 1, क्योंकि हम 6 में 1 जोड़ेंगे तो बराबर 7 होगा। इसी तरीके से हम 5 की बात करें, 5 के अपोजिट में क्या होगा? 2, तो 5 + 2 7, तो 5 + 2 = 7। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि जो मानक पासा है, इस मानक पासा में विपरीत सतहों का योग 7 होता है। तो हमने पहला क्वेश्चन लिया, ये डाइस है, सेकंड क्वेश्चन पे सेकंड डाइस है, थर्ड क्वेश्चन पे थर्ड डाइस, फोर्थ क्वेश्चन पे क्वेश्चन फोर्थ पे फोर्थ डाइस है। तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि ये साधारण है या मानक है। तो हम देखते हैं 6 और 4 को जोड़ने पे कितना होता है? 6 4 10 होगा, और 4 और 2 जोड़ते हैं तो 6 होगा, 6 और 2 जोड़ते हैं तो 8 होगा। तो हमें किसी भी पॉइंट पर इसमें 7 नहीं मिल रहा है, तो ये हमारा डाइस होगा, स्टैंडर्ड डाइस होगा या मानक पासा होगा। तो हम ये बोलेंगे कि 6 के विपरीत में क्या होगा? 6 के विपरीत में होगा, आंसर हमारा 6 के विपरीत में 1 होगा, क्योंकि मानक पासे की प्रॉपर्टी है जब क्योंकि मानक पासे की प्रॉपर्टी है दो विपरीत सतहों का योग 7 होता है। तो 6 के अपोजिट मतलब नीचे वाले फेस में क्या आएगा? 1, 6 + 1 7। इसी तरीके से 4 की बात करें तो 4 के अपोजिट में क्या आएगा? 4 के अपोजिट में 3, रीजन 4 और 3 जोड़ने पर 7 होता है। इसी तरीके से 2 की बात करें तो 2 में हम 5 जोड़ेंगे तो 7 होगा, तो 2 का अपोजिट होगा 5। इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो यहां देखिए 1 2 5 ये 3 फेसेस दिए गए हैं। अब अगर 1 और 5 को जोड़ते हैं तो कितना आ रहा है? 6। 1 और 2 को जोड़ते हैं तो 3 आ रहा है, और 2 और 5 को जोड़ने पर हमें 7 मिल रहा है। इन दोनों को जोड़ने पर हमें 7 मिल रहा है।
तो ये जो पासा होगा ये कौन सा होगा, ये पासा होगा साधारण। अब हम साधारण पासे की प्रॉपर्टी भी देखिए कि विपरीत सतहों को ज्ञात नहीं किया जा सकता है। दूसरी बात यहां पर ध्यान रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये संख्या जो है 1 से लेके 6 के बीच में आ रही है या 1 से लेके 6 तक है, तो हमारे यहाँ पर ऑप्शंस क्या होंगे, 1 2 3 4 5 और 6। तो इनमें जो अपोजिट संख्याएं होंगी वो इन्हीं में से कोई होगा। तो देखिए 2 तो दिया गया है, तो 2 के अपोजिट में 2 होगा नहीं, और 2 के पड़ोस में 1 और 5 है, तो 1 भी नहीं होगा और 5 भी नहीं होगा। बचा कौन, 4 3 और 6। तो हम ये बोलेंगे कि 2 के अपोजिट में या तो 4 होगा या तो 3 होगा या तो 6 होगा। इसी तरीके से हम 5 की बात करते हैं, तो 5 के पड़ोस में भी देखेंगे, तो 5 के पड़ोस में 1 और 2 है, तो इसके अपोजिट में 5 नहीं होगा। तो यहां भी हम देखेंगे वही 4 3 6 ही बचेंगे। तो 5 के लिए भी क्या होगा, 4 3 6, 1 के लिए भी 4 3 6। तो यहां पर आंसर हमारा होगा 2 के लिए भी 4 3 1 4 3 6, और 5 के लिए भी 4 3 6, 1 के लिए भी अपोजिट में या तो 4 या तो 3 या तो 6 होगा। अब हम इस पॉइंट की बात करते हैं। अभी तक हम यहां देख रहे थे जितनी भी संख्याएं थी वो 6 के अंदर तक आ रही हैं, और यहां पर देखेंगे तो 7 के आते ही ये संख्याएं कंफ्यूजन क्रिएट करने लगी कि हम 1 से लेंगे, 2 से लेंगे, 3 से लेंगे। तो यहां पर दोस्तों हमें क्लियर नहीं होगा। तो ये ध्यान रखिएगा, जब संख्याएं 1 से 6 तक होंगे या स्टार्टिंग के 6 होंगे, तो हम वहां पर उनको हम लेंगे हमेशा 1 2 3 4 5 6। इसके बाद अगर क्रॉस कर जाता है 7 8 9, तो यहां पर 2 के अपोजिट में संभव ही नहीं कि विपरीत में कौन सी संख्या होगी, या 7 के विपरीत कौन सी संख्या होगी हम बता ही नहीं सकते। 3 के विपरीत भी हम कंफर्म नहीं कर सकते। इसलिए यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, सी एंड डी, कैन नॉट डिटरमाइन, ज्ञात नहीं किया जा सकता है। 2 के अपोजिट में कौन सी संख्या होगी, 10 8 11 12 25 30, कोई कंफर्मेशन नहीं। इसी प्रकार 7 के लिए भी कंफर्म नहीं, 3 के लिए भी कंफर्म नहीं। अब सेकेंड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, तो फोर्थ क्वेश्चन में देखेंगे 8 12 15, और यहां भी देखिए लिमिट 1 से 6 के ऊपर जा रही है, कहीं भी कंफर्म नहीं हो रहा है, पता नहीं चल रहा है कि संख्याएं 1 से 6 तक है। यहां पर एक 8 मिला, 8 मतलब 6 से ऊपर की चली गई, तो हम अब कंफर्म नहीं है कि 8 के पीछे वाली सतह, विपरीत सतह पर कौन सी संख्या होगी। सेकेंड, यहां पर 12 के अपोजिट में कौन सी संख्या होगी दोस्तों, हम कंफर्म नहीं कर पाएंगे। 15 के अपोजिट में भी कौन सी संख्या होगी, कंफर्म नहीं कर पाएंगे। तो इसका आंसर भी होगा सी एंड डी, कैन नॉट डिटरमाइन। अगर 12 के लिए भी पूछा जाता है तो 12 के लिए भी हमारा क्या होगा, सी एंड डी होगा। 8 के लिए पूछा जाएगा तब भी सी एंड डी होगा, और 15 के लिए पूछा जाएगा तब भी सी एंड डी होगा, क्योंकि हम इनके विपरीत को कंफर्म कर ही नहीं सकते। चलिए, ये तो था फर्स्ट टाइप, जब पासे की एक स्थिति दी गई है, जब केवल पासे की एक स्थिति दी गई है और हमें आंसर निकालना है। तो ठीक है, ये तो था नंबर्स का। अब हम थोड़ा बात कर लेते हैं, कभी लेटर दिया गया हो या सिंबल दिया गया हो तब हम कैसे सॉल्व करेंगे। ये 4 क्वेश्चन जो कि अल्फाबेट पे डिपेंडेंट है, लेटर पे डिपेंड है। तो देखिए यहाँ पर इनकी जो डाइस है, डाइस की अलग अलग सतहों पर अलग अलग लेटर लिखे हुए हैं। हम यहाँ पर देखते हैं, हम देखिए यह ध्यान रखिएगा दोस्तों, हम किसी भी पासे को साधारण या मानक तभी कह सकते हैं जब वो संख्या 1 से लेके 6 तक होगी। इसके अलावा अगर कोई संख्या होती है तो हम कंफर्म नहीं कह सकते हैं कि वो पासा साधारण होगा या मानक होगा। तो इसी प्रकार जैसे लेटर दिया गया है तो हम लेटर में भी कंफर्म नहीं कर सकते हैं कि ये साधारण पासा होगा या मानक पासा होगा। तो अब हम यहां देखते हैं कि देखो A से लेके B F, ये 3 सतह दिखाई दे रही, और आप देख रहे हैं कि जो संख्याएं, जो लेटर है वो A से लेके F के बीच में ही दिख रही है, तीसरा नहीं दिख रहा। तो हम यहाँ पर हमेशा एज्यूम करेंगे, मान के चलेंगे कि जो लेटर होंगे वो होगा A B C D E और F, क्योंकि यहाँ F से हमें अपर लिमिट पता चल गई। तो यहाँ देखिए, अब ये पासे को हम कंफर्म नहीं कर सकते कि इनके अपोजिट में क्या है। तो A के अपोजिट में दोस्तों देखिए F और B तो नहीं होगा, A के अपोजिट में F और B तो नहीं होगा, बचा कौन सा, C D E। तो A के अपोजिट में या तो C होगा या तो D होगा और या तो E होगा।
इसी प्रकार हम बात करेंगे बाकी एफ के लिए भी, तो एफ के पड़ोस में ए और बी तो होगा नहीं, बचे कौन से, सी डी ई। ये ए के लिए भी यही अपोजिट होंगे, एफ के लिए भी और बी के लिए भी, क्योंकि हम यहाँ कंफर्म नहीं कर सकते ये पासा स्टैंडर्ड है या नॉर्मल है। आइए दोस्तों अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। तो हम यहाँ देख रहे हैं ये जो लेटर है ये स्टार्टिंग के ए से लेके एफ तक ही है, तो इसलिए हम यहां पर भी संख्या हम लेंगे ए से लेके एफ तक। तो हम यहां देखते हैं अगर हम बी को अपोजिट की बात करें तो बी के विपरीत की फलक की बात करें तो विपरीत फलक में बी के देखिए ए डी तो नहीं होगा, बचा कौन सा, सी ई और एफ। तो बी के अपोजिट में सी ई एफ में से ही कोई एक होगा, लेकिन कंफर्म नहीं कौन सा होगा। इसी तरीके से हम बात करते हैं ए की, तो ए के अपोजिट में भी डी और बी तो नहीं होगा, बचा सी ई एफ। तो ए के अपोजिट में क्या होगा, सी ई एफ। और इसी तरीके ए के अपोजिट में भी सी ई एफ और डी के अपोजिट में भी यही सी ई एफ होगा, अदरवाइज हमारा आंसर होगा सी एंड डी। अब देखिए दोस्तों हम यहां बात करते हैं डी मिला, एल मिला, एच मिला। तो देखिए ये जो लेटर की संख्या है ये एफ क्रॉस कर गई, इनकी पोजीशन एफ से ऊपर चलेगी, एच एफ के बाद देखिए ये एफ होता है, जी हो गया, एच हो गया, मतलब आगे बढ़ चुका है। तो अब हम यहां कंफर्म नहीं कर सकते हैं कि इनके पीछे कौन सी संख्या होगी या कौन सा लेटर होगा। तो इसीलिए हम देखते हैं या हो सकता है बी के पीछे सी हो, डी हो, ई हो, एम हो, एक्स हो, वाई हो, जेड हो, तो कंफर्म नहीं कर सकते, इसलिए हमारा यहां पर आंसर होगा सी एंड डी, कैन नॉट डिटरमाइन, ज्ञात नहीं कर सकते। बी के लिए भी सी एंड डी होगा, एच के लिए भी सी एंड डी और एल के लिए भी सी एंड डी। फोर्थ क्वेश्चन पे देखते हैं, तो यहां देखिए टी एम क्यू दिया गया है, तो हम टी के लिए भी कंफर्म नहीं, क्योंकि ये भी ए से एफ के रेंज से बाहर है। तो यहां हम देख रहे हैं दोस्तों ये टी क्यू एम की रेंज के बाहर है, तो ये एम की रेंज की बाहर है, एम की नहीं, ए से लेके एफ, ए से लेके एफ की रेंज के बाहर है। तो यहां पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी एंड डी, क्योंकि हम कंफर्म ही नहीं हो सकते, हम बता ही नहीं सकते कि टी के अपोजिट में कौन कौन से लेटर आ सकते। तो टी के अपोजिट में एम क्यू को छोड़ के पूरे 26 में से 23 बचे, वो 23 में से कोई भी लेटर आ सकता है, इसलिए यहां पर हमारा आंसर क्या होगा, सी एंड डी। चलिए दोस्तों एक टाइप और पढ़ लेते हैं जल्दी से, वो था सिंबल्स के लिए। यहां पर अब हम एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं जहां पर दिया गया सिंबल। अब हम ये देखते हैं ये डाइस दिया गया है, इसमें सिंबल के फॉर्म में दिए गए, ना तो लेटर है ना ही नंबर है। तो देखिए दोस्तों सिंबल सिर्फ यही नहीं होते हैं, हम नंबरों को भी सिंबल कह सकते हैं और जो लेटर अल्फाबेट होते हैं उनको भी सिंबल इनके अलावा भी आते हैं। आपके कॉपीराइट हो गया, रुपए का सिंबल हो गया, स्टार हो गया, एस्ट्रिक हो गया, एम्परसेंट हो गया, एटसेट्रा, कई सारे होंगे। तो यहाँ पे हम कंफर्म नहीं कर सकते ए के पीछे कौन, एट द रेट के पीछे कौन सा सिंबल है, डॉलर के नीचे कौन सा सिंबल होगा, या हैश के अपोजिट कौन सा सिंबल होगा। तो यहां पर भी हमारा आंसर होगा सी एंड डी, कैन नॉट डिटरमाइन। इसी तरीके से हमें डाइस में दिया गया सेकंड क्वेश्चन में कि यहाँ अलग अलग कलर दिया है, तो हम तो केवल एक बार में 3 ही सतह देख सकते हैं, तो हम पीछे की सतह के बारे में कंफर्म नहीं हो सकते हैं कि पीछे कौन सा कलर होगा। तो अब यहाँ पर देखिए नीले के पीछे का कौन सा कलर है, कुछ पता नहीं, लाल, सफेद, काला, बैंगनी, गुलाबी, कुछ भी क्लियर नहीं है। तो इसके लिए हमारा आंसर क्या होगा, सी एंड डी, कैन नॉट डिटरमाइन, निर्धारित नहीं किया जा सकता या ज्ञात नहीं किया जा सकता। ये तो दोस्तों थे क्वेश्चन जो कि फर्स्ट टाइप पे। यहाँ पे पहला टाइप क्या था, जब एक पासा दिया हो, पासे की एक स्थिति दी जाए।